नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर से आ गए हैं आपके पास एक नई रेसिपी लेके। ये रेसिपी आपके और आपके परिवार के लोगों को ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इस रेसिपी का नाम सहजन है। अब आपको पता ही है सहजन की सब्ज़ी के कितने फ़ायदे हैं, तो आपको इसको हफ्ते में एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। चलो दोस्तों, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और एक नई तरीके के साथ सहजन आलू को हम बनाते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो हमने आधा किलो सहजन ले लिए और इसको हमने काट के धो के एक बाउल में रख लिया है। तो इसके बाद मैं आपको दिखा दूं कि आपको काटना कैसे है। तो आप इतने लंबे लंबे पीस आप काट सकते हैं। और ऐसे ही हमने छोटी आलू ले लिए, इसको हमने बीच में से काट दिया है। तो आप कोई सी भी आलू ले सकते हो, ये नहीं कि आपको छोटी लेनी है। तो आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो लेना। तो हमने कढ़ाई में एक तरफ तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो आपको सहजन को पहले फ्राई करना है और उसके बाद आपको आलू को भी करना है। तो हम पहले सहजन को फ्राई कर लेते हैं। आपको इसको हल्का ब्राउन होने तक आपको सहजन को फ्राई करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप बीच बीच में इसको चला लेना और सहजन को फ्राई कर लेना। तो इसके बाद हम सहजन को अपना स्पाइडर की मदद से निकाल लेंगे। तो ये ब्राउन हो चुकी है, तो देख सकते हैं आप। तो हमने स्पाइडर की मदद से इसको निकाल लिया है। तो आपको थोड़ा सा छान के ही निकालना है इसको, जो एक्स्ट्रा तेल ना जाए। फिर इसके बाद हम आपका आलू ले लेंगे। तो आलू को भी आपको ऐसे ही फ्राई करना है। तो मैं आपको दिखा दूं, तो आप देख सकते हैं हमने सारे आलू डाल दिए हैं और आपका इसको हम 5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 मिनट में आपके पूरे अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसको स्पाइडर की मदद से हम इसको भी निकाल लेंगे और आपका एक प्लेट में रख लेंगे। तो आपको कढ़ाई में तेल ले लेना है, उसको गर्म कर लेना है। फिर उसके बाद आप मेथी दाने डाल देना, क्योंकि इसमें हम मेथी दाने का तड़का लगाएंगे। फिर उसके बाद उसको चटकने के बाद हमने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया। फिर इसको अच्छे से ब्राउन होने के बाद आप चॉप करी प्याज डाल देना। आप इसको पीस के भी डाल सकते हो। तो हमने 2 बड़ी चॉप करके प्याज डाली है। फिर इसको भी ब्राउन होने के बाद हमने 2 टमाटर चॉप करके डाले। आप इसको पीस के भी डाल सकते हो। तो हमने चॉप करके डालें। फिर थोड़ा सा हमने नमक लगा दिया है, क्योंकि हम टमाटर के बाद इसलिए नमक लगाते हैं क्योंकि टमाटर गल जाएं। तो आपको भी इसको अच्छे से, तो इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आप इसमें मसाले डालेंगे। तो मैं आपको मसाले बता दूं कौन कौन से डालने। तो हमने 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और आपका 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पिसी हुई और आपका आधी चम्मच हल्दी। और इसके बाद हम थोड़ा सा नमक लगा लेंगे स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने टमाटर में थोड़ा सा लगाया था। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा चला लेंगे और आपका इसको भी हम भूंजेंगे। मसाले को आप जितना भूंजोगे उतना ही अच्छा है और सब्जी के लिए भी। तो हमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद आप इसको अच्छे से चला लेंगे। फिर इसको पहले हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फिर उसके बाद 0 फ्लेम पे। तो अभी हम इसको मीडियम फ्लेम पे कर देते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से पकेंगे ये, तो आप देख सकते हैं अब टमाटर ने अपना तेल छोड़ दिया है, सब मसाले ने, सॉरी। तो आपको ऐसे ही पकाना है। तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। अब हम फ्लेम को 0 पे कर देंगे। तो मैं आपको बता दिया था, क्योंकि अब मसालों ने हमारा तेल छोड़ दिया है। तो इसको हम 0 फ्लेम पे करके हम इसको 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे, क्योंकि मसाले अब थोड़े से सूख गए हैं। तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ही हम इसमें सहजन और आलू डालेंगे जो हमने फ्राई कर रखे थे। तो आपको इसको फ्राई डालने के बाद इसको आपको अच्छे से मिलाना है। तो मैं आपको दिखा दूँ, आप इसको अच्छे से मिला लेना। फिर आप उसके बाद जब आप मिला लो, तो आपको इसमें थोड़ा सा पानी डालना, पहले 1 गिलास। फिर उसके बाद ही हम ज़्यादा पानी डालेंगे, क्योंकि 1 गिलास पानी डाल लेंगे, जो नीचे मसाले लगे हुए हैं वो आपको अच्छे से मिल जाएंगे। थोड़ा चलाने के बाद अब इसमें हम पूरा पानी डाल दे रहे हैं। तो हमने इसमें लगभग 2 गिलास पानी और डाला है और आपको इसको थोड़ा चला देना। फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आपको ढक देना, इसको पक जाएगा। फिर आप देख सकते हैं अब हमारे सहजन आलू पक गए हैं। तो आप इसको 2 मिनट और थोड़ा सा पकने देना। और आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उतने हिसाब से पानी लगा लेना और उस हिसाब से आप फ्लेम हाई करके पानी चला देना। तो आप देख सकते हैं सब्जी ने हमारा तेल छोड़ दिया है। और इसके बाद ही हम गरम मसाला ऐड करेंगे और आपका धनिया, हरा धनिया आप धो के काट के डाल लेना और आप गरम मसाला आखिरी में लगाना। अब हमारी रेसिपी तैयार है। तो इसके बाद मैं आपको चेक करवा दूँ एक बॉल में निकाल के। तो आप देख सकते हैं हमारी तरी भी एकदम सही है और आपका सहजन आलू भी एकदम अच्छे से पके हैं। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको शेयर कर दें, क्योंकि सहजन आलू तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो खानी चाहिए, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए